सबको जय मसीह की। इस 11वीं महीना का आखिरी द्वार में परमेश्वर का वचन के द्वारा मैं आपसे बातें करने के लिए चाहता हूँ। इन दिनों में देखने से कई प्रकार लोग सामने बहुत बड़ा समस्या है, सामने बहुत बड़ा गोलियत खड़ा है या फिलिस्ती खड़ा है, मैं कैसा जी पाऊँ। कुछ लोगों का बच्चों का परिवार में समस्या, पुत्र संतान नहीं है, ससुराल का घर में निंदा प्रयास करते हैं, सता रहे हैं। मेरा बेटी क्या करेगा, मेरा बेटा क्या करेगा, और मेरा बेटा का अच्छा नौकरी नहीं है, अच्छा कंपनी में काम नहीं है। कुछ लोगों का अच्छा काम है लेकिन कंपनी में समस्या है। बड़े बड़े ऑफिसर लोगों को दबाते रहते हैं, सताते रहते हैं। और भी कुछ लोग का कर्जदार लाखों करोड़ के हिसाब से कुछ लोगों से पैसा लिए हुए हैं और दे नहीं सकता। उधर दिया और लोग सामने प्रतिदिन आते हैं, डराते हैं, आपका घर को ले लेगा, आपका प्रॉपर्टी को ले लेगा। इसी प्रकार प्रतिदिन बोलते रहते हैं। इसी प्रकार फिलिस्ती या गोलियत कुछ लोग के सामने ऐसे खड़ा रहते हैं। इस साल का 11वीं महीना का इस आखिरी द्वार में इस संदेश को देखने वाला हर एक लोग, जो कोई भी होने दो, जो कुछ समस्या होने दो, जो जिस प्रकार फिलिस्ती या जिस प्रकार गोलियत होने दो, आप डरो मत। उनसे बढ़कर हमारा प्रभु है आपका साथ। वही पवित्र वचन में दाऊद गोलियत को कैसा जी पाया या गोलियत को कैसा मारा, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा से बताने के लिए चाहता हूँ। इस वचन को हम पढ़ेंगे। 1 सामुएल 17 अध्याय का और 26वां वचन। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस फिलिस्ती को मार के इस्राएलियों को नामधराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा। वह कतना रहित फिलिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। दाऊद फिलिस्तियों को कैसा मारा पूछने से सब लोग बोलते हैं एक चिकना पत्थर का द्वारा उसको गिरा दिया। संडे स्कूल बच्चे लोग बोलते हैं, उन लोग पूछने से भी वही बोलेंगे परमेश्वर के प्यारे लोगों। लेकिन उसके पीछे और गहराई से बोलने से एक अंदर का मनुष्य जो है, उनका अंदर कुछ क्रिया दिखा देना जरूरत है। उसके बाद है छोटा पत्थर को लेकर फेंकने से शैतान गिर जाएगा। हमारा पितर के मनुष्य में जो होना था, अगर नहीं तो फिलिस्ती के समय आपका पास अच्छा बाला हो सकता है, अच्छा तलवार हो सकता है, अच्छा हथियार हो सकता है, और उतना भी नहीं। वो बचपन से योद्धा था, आप भी बचपन से योद्धा हो सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता। आपके पास पैसा हो सकता है, धन दौलत सब कुछ हो सकता है, अच्छा टैलेंट हो सकता है, अच्छा कृपा हो सकता है, जो कुछ रहने से भी हो,
लेकिन दाऊद के अंदर ये जो है, इस प्रकार स्वभाव हमारे पितृ को मनुष्य के अंदर नहीं है तो कुछ काम में नहीं आएगा। इसलिए ये बहुत बड़ा मुख्य बात है, इसलिए हम ध्यान करेंगे। पहले इस वचन में क्या पढ़े थे? दाऊद ने बोल रहा है जीवित परमेश्वर। उस वचन में दूसरा नीचे से लास्ट 2 लाइन में पढ़ने से उसमें समझ सकते हैं कि जीवित परमेश्वर अपना मुंह से बोल रहा है। कितने लोग बोल सकते हैं मेरा प्रभु यीशु जिंदा है? परमेश्वर के प्यारे लोगों, इतिहास बोलेगा यीशु मसीह जन्मा, इतिहास बोलेगा यीशु मरा, लेकिन इतिहास नहीं बोलेगा कि यीशु जिंदा जी उठ गया। लेकिन जी उठा कौन बोलता है? मसीह का लोग बोलते हैं केवल मेरा यीशु जिंदा है, जन्मा, मरा, तीसरा दिन जी उठा, और कोई भी नहीं बोल सकता, इतिहास भी नहीं बोलेगा। क्योंकि यीशु मसीह जब मरा उसको कब्र में रखा गया था। उस देश का राजा ने आज्ञा दिया सिपाहियों को, अब रखवाली करो। कब्र में रखकर सील रखने के बाद 3 दिन खड़े होकर उन लोग रखवाली कर रहे थे। यीशु मसीह जी उठ के चला गया। कुछ लोग अभी देखिए मसीह के लोगों के विरोध में कुछ बोलते रहते हैं। वैसे ही उन दिनों में कुछ लोग थे, उन लोग तीसरा दिन को उस सिपाही वाले लोग के पास आकर बहुत सारे चांदी या रुपया देकर यीशु मसीह जी उठा करके मत बोलो। ऐसा बोलना चाहे कि उनका चेला लोग ने, हम सो रहे थे, उन लोग चोरी करके लेके गया, इसी प्रकार बोलना करके बोलकर पैसा भी देकर आ गए। और आपको जो कुछ समस्या आने से वो सब हम देखेंगे। फिर राजा पूछा क्या हो गया? हम थक कर सो गए थे, चेला लोग चोरी करके लेके गया, ऐसे बोल दिए। वैसे बात अभी भी यहूदियों के बीच में चल रहा है। सारे दुनिया अभी वही बोल रहे हैं, इतिहास में वही बोल रहे हैं, लेकिन केवल सच्चाई मसीह का लोग मेरा यीशु जिंदा करके बोलते हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, समस्या को देखो मत, हमारे यीशु जिंदा है। आपके सारे समस्या को दूर करने के लिए, आपके सारे समस्या से बचाने के लिए, उस फिलिस्तीनियों से आपको बचाने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु जिंदा है। डरो मत, समस्या को देखकर डरो मत, फिलिस्तीनियों को देखकर डरो मत। प्रभु आपके साथ है, प्रभु यीशु जीवित है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, सचमुच एक बार घटना हुआ था अमेरिका देश में। श्रीलंका का एक परिवार थे, उस परिवार अमेरिका में सेटल हो गया। वहाँ पर रहकर उनका पति काम कर रहा था, उनका एक पत्नी, एक बच्चा था। परमेश्वर के प्यारे लोगों, उन लोग जीवित परमेश्वर को नहीं जानते। उनका पति कुछ समस्या से
कुछ रोग से सडनली मर गया। उस एरिया के लोग जो कुछ कार्य करना है कर कर अपना अपना कर को चला गए। उस विदेशी का बातों को थोड़ा कुछ जाने हुए लोग को मालूम है, जिसका घर में जो कोई मर जाने से उसका कार्यक्रम खत्म होने के बाद सभी लोग अपना अपना घर चला जाते हैं। जैसे हमारा भारत देश में कोई मरने से घर में बैठते, 1 महीना 2 महीना बैठकर उनको शांति तसल्ली देते हुए, खाना पीना बना के देते हुए रहते ना, वैसा वहाँ पर नहीं रहते। वो औरत बहुत दुख हो गया, कोई भी नहीं है, सभी लोग चला गए। अभी छोटा बच्चा को मैं क्या करूं, इस देश में मैं क्या कर सकता। विचार किया, बहुत उदास हो गया, बहुत दुख से भर गई। वैसे लेटा, खाना नहीं बनाया, 4 महीना 6 महीना होगा बच्चा, दूध भी नहीं पिलाया। लेकिन वो वैसे स्वप्न के समान देख रहे, बच्चा को एक बोतल में दूध कोई तो दे रहे हैं, बच्चा को नहाना पिलाना सब कुछ जो कुछ करना और कोई तो कर रहे हैं। दूसरा दिन भी वैसा कोई किया था, तीसरा दिन भी कोई आके ऐसा करते वक्त क्या उस उतना भी नहीं, थोड़ा से टिफिन भी बनाकर उस औरत को बोल रहा है, चलो उठो, आपके लिए टिफिन बनाया हूं, खाओ। उनको कुछ समझ में नहीं आया, आप कौन है, मेरा दरवाजा सब बंद है, कैसे आप अंदर आए, कैसे आप अंदर आए, दरवाजा सब बंद पड़ा है। तो उन्होंने बोले, मैं यीशु आपके लिए मरा और जी उठा, अभी भी जिंदा हूँ, मेरे हाथों को देखो, खिला ठोका गया हुआ छेद को देखो। उस स्त्री ने देखा, तुरंत यीशु गायब हो गया। वो उठा, बगल में गया, बगल वाला घर को गया, उन लोग क्रिश्चियन लोग हैं, उन मालूम है उनको, जी आपका घर में बाइबल रहने से दीजिए। उन्होंने दिए, बाइबल पढ़ने लगा, मन में शांति आया, तसल्ली आया, खुशी आया। इस मसीह प्रतिदिन उनसे बातें करके शांति तसल्ली देते रहा। चर्च में जाने लगा, उनका अच्छा काम मिला, उसी देश में अभी भी रहती है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आपका समस्या को परमेश्वर दूर नहीं करेगा। जो कुछ होने दो, क्या आपको कई प्रकार आवश्यकता हो सकता है, जरूरियां हो सकता है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, खुद चिंता मत कीजिए, कोई फिलिस्तीन को देख के डरो मत। यीशु मसीह आप जिंदा करके समझ लीजिए, जरूर आपको जय, जरूर आपको विजय। परमेश्वर के प्यारे लोग, और भी 2 विषय हैं प्रभु का इच्छा होने से अगले हफ्ता या उसके पहले मैं आपको बताऊंगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, कभी भी डरो मत, जो कुछ समस्या होने दो। मेरा प्रभु सर्वशक्तिमान है, वो जिंदा है, वो जरूर देगा, वो जरूर मेरे लिए लड़ेगा, वो जरूर मेरे लिए युद्ध करेगा।
मैं जीतूंगा, मेरा आवश्यकता पूरा करेगा, मेरा कर्जा पूरा मिटाएगा। कितना लाख होने दो, कितना करोड़ होने दो, कितना रुपये खर्च होने दो, मेरा प्रभु यीशु देगा। उनके पास बहुत धन दौलत है। इसी प्रकार बोलते रह जाए, जरूर हमारा प्रभु यीशु जिंदा परमेश्वर आपका सारे जरूरतों को पूरा कर कर, आपका सारे समस्या को दूर करके, आपका निंदा अवमान सब कुछ दूर करके आपको एक आदरमान होकर खड़ा करेगा। क्योंकि हमारा यीशु आप और मैं आराधना करने वाला परमेश्वर वो मरा नहीं, जिंदा है। आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, अच्छा समय के लिए धन्यवाद करते हैं। कितने लोग प्रभु कई प्रकार समस्या को देखकर फिलिस्तियों के समान डर रहे हैं प्रभु। जैसे इस्राएली लोग उस फिलिस्तियों को देखकर डर रहे थे, वैसे इन दिनों में कई प्रकार लोग समस्या को देखकर डर रहे हैं, आवश्यकता को देखकर डर रहे हैं। प्रभु संभालिए, उनसे बातें कीजिए, सारे डर को दूर कीजिए। अब जिंदा परमेश्वर करके प्रकट कर दीजिए। आपका नाम महिमा कर, अनुग्रह कर, हर एक परिवार में शांति समाधान चंगा कर दीजिए। नासरी यीशु के मिट्टी नाम से मांगते हैं, आमीन।